अब बोलिए, ये आसन अपने आप में एक एक्सरसाइज है और इसे हमें करना चाहिए खाने के बाद। जी हाँ, खाने के बाद 5 से 10 मिनट अगर आप वज्र आसन में बैठ सकते हैं, स्पाइनल कॉर्ड एकदम यानी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी और आप अपने घुटनों को जोड़कर अपने पैरों पर बैठे हैं, तो यकीन मानिए आपका खाना इतने अच्छे से डाइजेस्ट होता है कि आपको कोई भी गैस्ट्रेंटोलॉजी से रिलेटेड या फिर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। वेल, टॉकिंग अबाउट कोई प्रॉब्लम ना हो, सब कुछ ठीक ठाक हो जाए टीकू विद शेरू में, तो उसके लिए आइए मुलाकात करते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी से, कंगना रनौत से एंड ऑफ कोर्स हमारी अवनीत कौर से। कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा सब आ गए भाई, तू कब आएगा? एक म्यान में 2 तलवारें नहीं आ सकती। कि क्या करेगा जाके, शक्ल सूरत देख ले टाइप में, इस तरह की चीज़ें का सामना करने की मेरी हिम्मत नहीं थी। उन्होंने कहा ऐसा करते हैं ना, हम दोनों खुद अपने लिए एक स्क्रिप्ट लिखते हैं। सर की इतने सारे मूवीज देखे हैं मैंने, सर की इतनी सारी रोल्स देखे हैं मैंने, एंड आई लव हिज एक्टिंग। थोड़ा सा पागल दिखने वाला जो विग होता है वो पहन के मेरे को यहाँ से वहाँ घुमा रहे थे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इस फिल्म के कलाकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अवनीत कौर, और इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रही हैं कंगना रनौत, जो हमारे साथ हैं। और इनसे हम पूछेंगे सबसे पहले, पिछले 17 सालों से आप इंडस्ट्री में काम कर रही हैं और आप एक नए अवतार में अब आ गई हैं। आपने फिल्म प्रोड्यूस की है, एक अलग तरह की फिल्म है। ये जो रोल चेंज है, इसको लेकर सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगी? एक कलाकार के नाते मेरी जो एक रियलिटी रही है, जो मैंने फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल किया है एक छोटे शहर में आने के बाद, और जिस तरह से मेरा संघर्षपूर्ण जीवन रहा है, उसमें भी कैसे मैंने खुशियाँ ढूंढी, कैसे मुझे सफलता मिली, तो उसी पे आधारित एक जब मैंने ये कहानी सुनी तो इसके साथ में एक अलग तरह से मैंने आइडेंटिफाई किया। तो मुझे लगा ये फिल्म, मुझे अगर प्रोड्यूसर कभी मैं बनूँ तो मैं ये फिल्म बनाऊंगी, और वही हुआ। लकीली आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी। इसमें भी आप स्ट्रगल करते नजर आ रहे हैं, हालांकि स्ट्रगलिंग फेस आप बहुत पीछे छोड़ आए हैं, लेकिन इस फिल्म में भी स्ट्रगल करते नजर आ रहे हैं, एक एक्टर की भूमिका में आप। हाँ, जूनियर आर्टिस्ट हूँ मैं इसमें, और वो जो टाइम था वो काफ़ी टाइम बीता मेरे साथ में, जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, काफ़ी टाइम था वो। तो उस बीच में घर जाते थे तो माँ बाप थे, वो डिस्कवरी देखते थे। हाँ। 2-3 चैनल आते तो उसमें डिस्कवरी भी आता था वहाँ पे हमारे यहाँ। तो एक दिन बोला मुझे, जब 5-6 साल के बाद, मैं कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा सब आ गए भाई, तू कब आएगा? तो मैंने आऊँगा। तो इस तरह की चीज़ें होती थी कि कभी दिखता नहीं है, कि टीवी में नहीं दिख रहा, कभी कहीं नहीं आ रहा, तू कब आएगा? सारी चीज़ें आ गई, तू नहीं आया अभी। तो इस तरह की चीज़ें ताना सुनने के लिए मिलता था माँ बाप से। तो मैंने रोको वक्त आएगा। अभी ऐसा लगा कि लौट चलते, यहाँ कुछ नहीं होगा, और फिर अपने आप को आपने संभाला कि नहीं, मुझे कुछ करना है? नहीं, मैंने बहुत बार सोचा कि चला जाता हूँ, फिर सोचता था जाके करूँगा क्या, कोई काम तो जानता नहीं था, यही आता था, है ना। तो इसलिए, और शर्मिंदगी भी होती थी ना, कि अगर जाऊँगा तो बोलेंगे अच्छा हमने तो पहले ही मना किया था तुझे, है ना, कि क्या करेगा जाके, शक्ल सूरत देख ले टाइप में। इस तरह की चीज़ें का सामना करने की मेरी हिम्मत नहीं थी। मैंने भाई जो होगा यही होगा, है ना, नहीं तो नहीं जाएंगे, अगर कुछ नहीं हो तो नहीं जाएंगे, और नहीं होगा तो तब भी यहीं रहेंगे। कुछ काम कोई मतलब या तो वर्कशॉप कर लेंगे। पहले तो मैं यही करता था ना, काम नहीं मिलता तो किसी को बोलते थे भाई एक्टिंग का देख लो, अगर वर्कशॉप करवानी तो हम हैं। तो हम 5-6 लोग थे। हाँ। तो ये सब करते थे हम बीच में। इतनी बड़ी फिल्म में काम करना, क्या कुछ कहना चाहेंगी इस एक्सपीरियंस के बारे में, और क्या चल रहा है इस वक्त आपके मन में? एक्साइटमेंट है बहुत ज़्यादा, और आई एम जस्ट फीलिंग रियली ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल दैट मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। और सबका ड्रीम होता है यार, मतलब ये जो मुझे आज मिल गया है वो एक सबका ड्रीम है, एक हर एक्टर का ड्रीम होता है। तो आज इस दिन पे बहुत ही ब्लेस्ड और ग्रेटफुल फील कर रही हूँ। मैं सुबह गुरुद्वारे भी जाके आई हूँ मम्मा पापा के साथ, मैं बहुत इमोशनल थी सुबह। सो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है मेरे लिए और मेरे फैमिली के लिए एज वेल टू बी हियर टुडे। मैं आपसे जानना ये भी चाहूँगा कि नवाज के साथ जब आप पहला सीन दे रही थी, तो उस वक्त आपके मन में क्या चल रहा था, और कितनी नर्वस थी आप? सर की इतने सारे मूवीज़ देखे हैं मैंने, सर की इतनी सारी रोल्स देखे हैं मैंने, एंड आई लव हिज एक्टिंग एंड आई ऑलवेज बिन अ फैन ऑफ हिम। तो जो पहला सीन था थोड़ी नर्वस थी मैं, और जैसे एक्शन बोला तो सर थोड़े ना इम्प्रोवाइजेशंस करते हैं सर, सॉरी।
सर हमारा मुंबई में जो शूट हुआ, भोपाल तो बाद में गए। हाँ, बाद में हमारे घर का ही जो पहला सीन था वो मैं से हूँ और एकदम ट्रेलर में भी है वो, तो आई थिंक वो सीन था। तो एक दो डायलॉग थे, सर ने थोड़ा ना इम्प्रोवाइज किया ऐसे, मतलब अपने साइड अंदर ऐसे चलता, अरे यार अब मैं क्या बोलूँ, बहुत नर्वस थी। बट आई थिंक ये सर से मैंने सीखा है, जो सर हल्के अपने स्टाइल में हल्के से इम्प्रोवाइज करते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। क्या कुछ बताना चाहेंगी जब आप लोग इस फिल्म के बारे में सोच रहे थे कि आपके साथ और इरफान के साथ ये फिल्म बने, उस दौरान की कुछ बातें आप बताना चाहेंगे, कुछ शेयर करना चाहेंगे? मैं तो इरफान साहब तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे और उनके साथ में हम लोग बहुत ब्रेनस्टॉर्म करते थे। फिर वो मुझे हमेशा कहते थे, अरे कब काम करेगी तू मेरे साथ, कब काम करेगी। और फिर वो उस वक्त से वो मुझे बहुत इनकरेज करते थे, जब क्वीन से भी पहले, जब मैं कमिंग अप थी उस टाइम पे मुझे बहुत इनकरेज करते थे वो। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा ऐसा करते हैं ना, हम दोनों खुद अपने लिए एक स्क्रिप्ट लिखते हैं। फिर मैंने कहा ये सबसे बेस्ट आइडिया है, क्योंकि अदरवाइज़ तो मुश्किल ही लग रहा था। वो मुझे हमेशा कहते थे कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं आ सकती, तो हम कुछ ऐसा लिखते हैं कि एक म्यान में 2 तलवारें जहाँ पे आ सके। उनका ये डायलॉग हमेशा रहता था। तो फिर मैंने कहा ये बड़ा अच्छा आइडिया। फिर हम लोगों ने कबीर को बोला और उसके पास अच्छा ये आइडिया था। तो ये जो स्क्रिप्ट है आप देखेंगे कि मेल फीमेल का जो कैरेक्टर है वो एकदम टक्कर वाला है। मुझे बहुत बाद में पता चला एक्चुअली कि ये फिल्म जो था, ये जो फिल्म थी बहुत पहले प्लान हुई थी कंगना और इरफान भाई के साथ। काफ़ी बाद में पता चला था मुझे। एक सबसे वियर्डेस्ट चीज़ आप लोगों ने बतौर एक्टर की हो, सरवाइव करने के लिए, कोई रोल पाने के लिए? एक ऐसा इंसिडेंस हुआ था कि जब मुझे कहा था अच्छा वो ऐसा रोल है, ये है वो है, तो आप ना ऐसा कोई ऐसे विग लगा के आओ, तो ये सब तो मुझे थोड़ा अटपटा लगा कि मतलब क्यों नहीं वो अपने ऑफिस में क्यों नहीं ये कर सकते। उस टाइम आई वॉज जस्ट स्ट्रगलिंग। तो फिर मैंने वो विग पहना अपने घर पे, कुछ ऐसे मतलब कटे हुए बालों का। और फिर मैं गाड़ी में थी और फिर कहते अच्छा हम लोग तो मैरिड में हैं, ही इज़ अ नॉन डायरेक्टर। तो कहते हम लोग मैरिड में, अच्छा हम वहाँ से निकल गए, हम लोग अभी यहाँ है। सो आई वाज जस्ट काइंड ऑफ रोमिंग अराउंड इन दैट। तो आई थिंक दैट वाज जस्ट अ काइंड ऑफ उनके लिए शायद एक मजाक उड़ाने का था कि देखो वो वहाँ से निकली और हम वहाँ से निकली, तो वो मतलब वो विग पहना के हमने फिर वो लाइक थोड़ा सा पागल दिखने वाला जो विग होता है वो पहन के मेरे को यहाँ से वहाँ घुमा रहे थे। सो आई थिंक दे जस्ट हैड अ लिटिल लॉट ऑफ थिंग आउट ऑफ इट। क्या हुआ था, एक बार किसी ने बोला कि भाई फला जगह पे फिल्म बन रही है तो आप लोग चले जाओ। तो मैं और राजपाल हम लोग ऑफिस में चले गए उसके बंदे के, डायरेक्टर के। हम लोग बैठे हुए थे ऐसे ही, 4 लोग बैठे हुए थे और अंदर उसका जो चैम्बर था वहाँ से किसी के पिटने की आवाज़ आ रही थी, ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था कोई आदमी और लग रहा था कोई पिटाई कर रहा है। क्या हुआ? हाँ, लग रहा था कोई पिटाई कर रहा है किसी की। तो हमने आपस में दूसरों से पूछा ना कि हो क्या रहा है यार यहाँ। तो बोले कि यार वो आई डोंट नो, हम भी आए हैं। हमने आप कौन हो? तो बोले मैं कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हूँ। उससे पूछा दूसरे वाले से, बोले मुझे बुलाया गया था उसके लिए, सेट डिज़ाइनिंग के लिए। तो मैंने ठीक है। तो पिट के जब बंदा आया वो, उसका बहुत बुरा हाल था और वो वापस के दरवाजे से ऐसे चला गया। उसके पीछे एक बंदा भी आया और वो थोड़ा बड़बड़ाता आ रहा था, साला पैसा ज़्यादा मांगेगा। तो मैंने भाई ये कौन था? मैंने पैसे प्रोडक्शन के लिए बुलाया था, पैसा ज़्यादा मांग रहा था। इतने में क्या हो, जो सेट डिज़ाइनर कॉस्ट्यूम सर वो भाग गए कि अब हमारी बारी है। हमसे पूछा पैसा बताएंगे तो पिटाई होगी। तो हमने थोड़ी देर वेट किया कि वो उसने बोला, असिस्टेंट ने बोला आप आ जाओ तुम्हारी बारी। हम लोग दोनों वहाँ से निकले, वहाँ से और मैं नहीं काम करना भाई। मैं जब इनिशियल डेज लाइक 11-12 इयर्स की थी मैं, तो मुझे एक शो मिला और बहुत ही बड़ा शो था उस टाइम पे। वो उसमें संस्कृत बोलनी थी और प्रॉपर मतलब मोनोलॉग आ गया पहले दिन पे ही। तो मुझे डायरेक्टर सर ने दिया ये, मतलब डायरेक्टर सर ने तो ऑब्वियसली नहीं, एडी ने आके दिया ये आप पढ़ लीजिए, आपका मोनोलॉग है, प्रिपेयर कर लीजिए। रोल कैमरा एक्शन हुआ नहीं हुआ, फिर सो सॉरी सर, एक बार और ट्राई करती हूँ, किया फिर नहीं हुआ, सो सॉरी सर एक और चांस दे दो, एक बार और ट्राई किया, नहीं हुआ, भूली जा रही हूँ लाइन, बार बार भूली जा रही हूँ। आई थिंक एक ही मोनोलॉग मैंने 3-4 घंटे उनके बर्बाद कर दिए वहाँ पे। संस्कृत में था तो इतने दुखी हुए वो मेरे से। उन्होंने बोला आप जाइए, आपसे नहीं हो पाएगा, तो आप जाइए घर।
तो आई थिंक उस दिन मैं बहुत रोई, फिर मैंने कहा अरे यार ये क्या हो गया, बट फिर उसके बाद मैंने थोड़ा प्रिपेयर किया। तो ऐसी ऐसी चीज़ें तो होती रहती हैं। बट अभी मुझे उन्हीं डायरेक्टर सर का मैसेज आया कल परसों, तो उन्होंने मुझे बोला बेस्ट ऑफ लक फॉर टीकू अच्छी, तो अच्छा लगा थोड़ा सा। चलिए, एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इस फिल्म के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप तीनों से बात करके बहुत मज़ा आया। थैंक यू। रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।